हेलो एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमने बात करी थी, क्वेश्चन सेम है 3 और 4। यहाँ पर भी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ही जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें कॉमास पुट करने हैं और दिए गई न्यूमेरिकल वैल्यू का वर्ड्स में नेम लिखना है। ओनली डिफरेंस इज इन क्वेश्चन 3 एंड 4 दैट इन क्वेश्चन 3 we have to use Indian system of numeration, and here in question 4 we have to make use of international system of numeration। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करके सॉल्व करना था और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को यूज करके सॉल्व करना है। सो सेम क्वेश्चन 3 की तरह ही सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उसके लिए हमने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमने ये प्लेसेस लिख लिए हैं। सो सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम दी गई न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सट्रीम राइट से दी गए प्लेसेस के नीचे लिखना स्टार्ट कर देंगे डिजिट्स को 2 9 0 1 2 9 8 7। ठीक है, देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, सेम वही क्वेश्चन 3 की तरह ही पहले हमने क्या किया कि एक्सट्रीम राइट साइड से डिजिट बाय डिजिट हमने दिए गए जो प्लेसेस हमने नोट कर रखे थे वहाँ हमने पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख दिया। अब इसको वर्ड्स में लिखने के लिए हम अगेन वही एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से नंबर को रीड करेंगे और बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले जो न्यूमेरिकल डिजिट्स दे रखी हैं उन डिजिट्स को हम रीड करेंगे और आफ्टर दैट वो जिस प्लेस के नीचे लिखी हुई हैं, जिस फैमिली में वो लिखी हुई हैं, उस फैमिली का नेम हम उनके पीछे लिखेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि मिलियन फैमिली में मिलियन प्लेस भी ऑक्यूपाई है और 10 मिलियन भी ऑक्यूपाई है, मतलब मिलियन फैमिली के 2 मेंबर ऑक्यूपाई हैं, 10 मिलियन और मिलियन 7 और 8 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 और 8 को अलग अलग नहीं कंबाइन पढ़ेंगे। 7 और 8 को कंबाइन पढ़ा जाएगा 78। ठीक है, और ये किस फैमिली में लिखे हुए, मिलियन में, तो इनके पीछे लिखा जाएगा मिलियन, 78 मिलियन। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 1000 फैमिली के तीनों मेंबर तीनों प्लेसेस ऑक्यूपाई है, 1000 प्लेस भी, 10,000 प्लेस भी और 100,000 प्लेस भी। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में तो हमारे हर फैमिली में 2 मेंबर होते थे, 2 डिजिट्स को हम कंबाइन करके लिखते थे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हमारे पास 3 मेंबर होते हैं फैमिली में, तो जहाँ 2 दे रखे हैं तो वहाँ 2 को, जैसे मिलियन के लिए केवल 2 ही प्लेसेस ऑक्यूपाई थे, अब तो हमने 2 मेंबर्स को 2 डिजिट्स को कंबाइन करके लिखा। अब 1000 जो फैमिली है उसमें हम देख रहे हैं कि 1000 के तीनों प्लेसेस ऑक्यूपाई हैं, तो यहाँ हम तीनों डिजिट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। तो हम तीनों डिजिट्स को जब कंबाइन करके रीड करेंगे तो बेसिकली ये 1s 10s 100 3 डिजिट्स को जब भी रीड किया जाएगा, तीसरी डिजिट आ गई, तो इसका मतलब अब हम इसको रीड करेंगे 921। ये तीनों नंबर्स को कंबाइनली रीड किया जाएगा 921। तो 921, तो ये तीनों डिजिट्स को हमने कंबाइनली रीड कर दिया 921। ये किस फैमिली में लिखी हुई है, 1000 फैमिली में, तो 921,000 फैमिली ने पीछे। ठीक है, इसके बाद में हम देख रहे हैं 100 प्लेस पर 0 डिजिट है, 0 लिखा हुआ है, 0 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो 0 के बारे में जब मैंने बताया था कि कोई भी अगर ऐसा प्लेस है जहां 0 है उस पूरी फैमिली में, तो उसके बारे में हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं करते, तो हम यहाँ पे ऐसे करके 0 100 करके नहीं लिखेंगे, हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100 प्लेस के बारे में हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। बच्चे ध्यान दें, यहाँ जो ये 100 है 900 ये अलग है, ये 1000 फैमिली के, जैसे अभी तक क्या था कि हम जो 2 डिजिट होती थी 2 डिजिट को हम कंबाइन करके लिखते थे, तो 10s और 1s के फॉर्म को कंबाइन करके लिखते थे। अभी इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या हो जाता है कि हर एक फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमें तीनों डिजिट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। तो जो हाईएस्ट प्लेस की जो डिजिट होती है वो 100 प्लेस के साथ लिखी जाती है। तो जैसे यहाँ पे 9 था, 1000 फैमिली में हाईएस्ट 100,000 पर क्या था, हाईएस्ट प्लेस पर 9, तो 900 और बची हुई जो 2 डिजिट रह गई 2 और 1 कंबाइन करके पढ़ेंगे तो 21। तो इसलिए हमने 921
1 इसको पढ़ा है। देन ये 1000 वाली फैमिली में लिखे हुए थे ये तीनों मेंबर, तो 1000 हमने इसका नाम दिया। ये 100 अलग है और ये यहाँ जो 900 आया है ये अलग है। इसी तरह अगर मान लीजिए मिलियन फैमिली में भी यहाँ पर भी कोई डिजिट होती तो हम यहाँ पर उस डिजिट को इन दोनों डिजिट के साथ कंबाइन करके तीनों को पढ़ते, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 78 अगर मान लीजिए 6 होता तो हम इसको लिखते फिर 678 मिलियन, ठीक है। तो 3 अगर डिजिट्स दे रखी हैं फैमिली के तीनों प्लेसेस ऑक्यूपाई है, तो जो हाईएस्ट प्लेस की डिजिट है उसके साथ जो है डिजिट के साथ में 100 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने 1000 यहाँ तक रीड कर लिया। 100 इस 100 के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ क्योंकि 0 है। रह गई ये 2 डिजिट, मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, टेंस और वंस प्लेस की जो दोनों डिजिट होती हैं उनको कंबाइन करके ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ 9 और 2 को कंबाइन करके लिखा जाएगा 92, ठीक। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब बात आ जाती है कॉमास पुट करने की, तो इसके बारे में अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो कॉमास पुट किए जाते हैं वो हर फैमिली के 3 मेंबर्स होते हैं, तो 3 मेंबर्स के बाद ही कॉमा पुट किया जाता है। तो सबसे पहला कॉमा तो चाहे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम हो या इंटरनेशनल, सबसे पहला तो 1 टेंस 100 कॉमा, देन 1000 10,000 100। यहाँ आकर 100,000 पर आकर 1000 का फैमिली कंप्लीट होता है, देन कॉमा। इसी तरह मिलियन 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद अगर ये 100 मिलियन भी होता और इसके आगे अगर कुछ होता तो देन 100 मिलियन की फैमिली यहाँ कंप्लीट होती है, देन यहाँ कॉमा आता। लेकिन यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ हम कोई कॉमा पुट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं प्रॉब्लम बी पर। प्रॉब्लम बी को सॉल्व करने के लिए भी सेम हम यही करेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड से डिजिट्स को हम 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 8 2 2 5 4 7, ठीक। सो अब हम देख रहे हैं ये हमने डिजिट्स को एक्सट्रीम राइट साइड से 1 बाय 1 लिख दिया है। अब हम इसका वर्ड्स में हमें इसका नेम लिखना है, तो इसके लिए हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से जो है इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। सो हम देख रहे हैं कि मिलियन फैमिली का केवल एक मेंबर ऑक्यूपाई है, मिलियन ही केवल ऑक्यूपाई है। सिंगल डिजिट है मिलियन फैमिली में 7, केवल एक प्लेस ऑक्यूपाई है, तो हम लिखेंगे 7 पहले डिजिट का नेम। देन जिस फैमिली में है मिलियन फैमिली में तो 7 मिलियन, ठीक। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि 1000 फैमिली के तीनों मेंबर तीनों प्लेसेस ऑक्यूपाई हैं, तो तीनों डिजिट्स को कंबाइन करके लिखा जाएगा। 3 डिजिट्स को जब कंबाइन करके पढ़ा जाएगा तो मैंने पहले ही बताया कि जो हाईएस्ट प्लेस पर जो एक्सट्रीम लेफ्ट में, इन तीनों में एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या है 4, तो जो ये डिजिट है 4 है, 4 के साथ क्या आता है 100, तो ये 400 और 5 और 2 को कंबाइन करके क्या पढ़ेंगे 52, तो 452, ठीक है। ये 452 किससे बिलोंग करता है 1000 फैमिली से, तो फैमिली का नेम आएगा 452,000, ठीक। इसके बाद में हम देख रहे हैं 100 फैमिली का प्लेस ऑक्यूपाई है 2, तो लिखेंगे पहले डिजिट का नेम 2 और फिर 2 किस फैमिली से है यहाँ पर 100 से, तो 200, ठीक। इसके बाद में रह गए टेंस और वंस प्लेस की डिजिट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टेंस और वंस प्लेस की डिजिट को कंबाइन करके पढ़ा जाता है, तो ये हो गया आपका 8 और 3 कंबाइन करके 83, ठीक है। सो इस तरह से हमने प्रॉब्लम बी को भी सॉल्व कर लिया है। रही बात कॉमा पुट करने की, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, चाहे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम हो या फिर आपका इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, दोनों में ही सबसे पहला कॉमा 1 टेंस 100, देन 1000 की फैमिली 1000 10,000 100,000 यहाँ कंप्लीट होती है, यहाँ कॉमा, तो 7 के बाद कॉमा आएगा, 4 5 2 के बाद कॉमा, फिर इसके बाद नो कॉमा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी प्रॉब्लम की सेम। तो सी प्रॉब्लम के लिए भी हम इधर से 2 0 1 5 8 9 9 9, ठीक है।
इस तरह से हमने लिख लिया है। एक्सट्रीम राइट साइड से 1 बाई 1 डिजिट को हम दी गई प्लेसेस के नीचे नोट डाउन करते हैं। ये एक्चुअली ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे एकदम है ना थोड़ा सा भी अगर डिफिकल्टी महसूस करते हैं तो बड़ी आसानी से वो जो इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केवल वो ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में प्लेसेस को कैसे लिखा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्लेसेस को कैसे लिखा जाता है, ये केवल वो लिखना सीख जाएं। इसके बाद में फिर वो इस तरह से अगर उनको नेम लिखना है थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करते हो तो इस तरह से डिजिट्स को लोकेट कर दें प्लेस के नीचे और फिर देन उनको जो है रीड करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। मान लीजिए जैसे यही प्रॉब्लम है तो इसी में जो है ये हमने डिजिट्स को जो उनके प्लेसेस के नीचे लोकेट कर दिया है। अब हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल इधर से एक्सट्रीम लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिजिट्स को तो हम देख रहे हैं मिलियन फैमिली के 3 मेंबर 100 मिलियन 10 मिलियन मिलियन, जिसमें से 2 मेंबर्स के प्लेसेस ऑक्यूपाई है मिलियन और 10 मिलियन के। तो दोनों डिजिट्स को कंबाइन रीड किया जाएगा, 9 मिला के क्या बनता है 99। ठीक है, सो 99 किस फैमिली से है मिलियन, तो 99 मिलियन। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं 1000 फैमिली की। 1000 फैमिली के तीनों मेंबर्स ऑक्यूपाई हैं। ठीक, तो तीनों मेंबर्स के लिए क्या नंबर रीड किया जाएगा 985 को मिला के 985। सो ये 985 जो ये पूरा नंबर है ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है 1000 फैमिली से, तो इसके पीछे आएगा 1000। ठीक है, इसके बाद में अब हम यहां आ गए, यहां पर जो डिजिट है वो है 1 और किस फैमिली से 100, तो लिखेंगे 100। ठीक है, और उसके बाद में टेंस और वंस प्लेस की डिजिट को कंबाइन करके लिखेंगे 0 2 को मिला के क्या बना 2। ये हमने इस तरह से वर्ड्स में दी गई न्यूमेरिकल वैल्यू को नोट कर दिया है। और इसके बाद में रहेगी बात कॉमास की, तो कॉमास के लिए सेम वही 1 10 100 पहला कॉमा, देन 1000 10,000 100,000 यहाँ कॉमा। ठीक है, फैमिली कंप्लीट होने के बाद कॉमा लगा दिया। आगे हमारे पास डिजिट्स है नहीं, सो हम जो कॉमा पुट करते तो आगे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम डी एक्सरसाइज 1.1। इस डी प्रॉब्लम के होने के साथ ही आपका क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। सो इस लास्ट प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। सेम इसके लिए भी हम वही कि एक्सट्रीम राइट साइड से डिजिट बाई डिजिट हम नोट करेंगे। 1 3 8 9 4 0 8 4। ठीक है, ओके। देन अब हम वही एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से नंबर को रीड करना शुरू करते हैं। सो मिलियन फैमिली में हम देख रहे हैं 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई किए गए मिलियन और 10 मिलियन, तो दोनों डिजिट्स को कंबाइन करके रीड करेंगे 4 8 को मिला के 48। किस फैमिली से है मिलियन फैमिली से, तो 48 मिलियन। ठीक है, इसके बाद में 100,000 10,000 और 1000 इन 3 डिजिट्स को मिला के, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये अभी हमें 3 डिजिट पे फोकस करना है, तो 049 फिलहाल ये हमारे पास 3 डिजिट है 049। तो इन 3 डिजिट को मिला के नंबर हमारे पास जो बन रहा है वो केवल 49। मैंने आपको बताया था कि कभी भी 1 to 9 की वैल्यूज दे रखी हैं और उनके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में दिए गए ग्रुप ऑफ डिजिट्स के एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो फिलहाल हमारे लिए जो फोकस हमें करना है ये डिजिट्स का ग्रुप है, इन 3 डिजिट्स का ग्रुप है, इस पे हमें फोकस करना है, इनको हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम लेफ्ट में ये जो 0 दे रखा है इसका हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो 049 को मिला के केवल जो हमारे पास नंबर बनता है वो बनता है 49। तो हम लिखेंगे 49 और कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है 1000 से, तो 49,000। इसमें 100 क्यों नहीं आया, क्योंकि 100,000 वाली प्लेस पर क्या है 0, तो इसलिए हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, केवल 4 और 9 का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो 4 और 9 को मिला के क्या बना 49 और ये किस फैमिली से 1000 फैमिली से, तो 49,000। इसके बाद में हम देख रहे हैं अगली डिजिट 8 किस फैमिली से 100, तो 8 100 और टेंस और वंस प्लेस की दोनों डिजिट्स को कंबाइन करके क्या बना
30 बनाना। ठीक है, इस तरह से हमने प्रॉब्लम डी को भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वर्ड्स के फॉर्म में लिखना था, शब्दों के रूप में, सो हमने उसको लिख लिया है। और रह गया कॉमास पुट करने के लिए, तो सेम वही वंस, टेंस, 100 कॉमा, देन 1000, 10,000, 100,000, फैमिली कंप्लीट कॉमा, यहाँ ये कॉमा पुट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपका क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। थैंक्स टू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू एवरीवन।